ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर है भीलवाड़ा से। बड़ी खबर आपके सामने, जातीय पंचायत के फरमान का पूरा मसला है। भीलवाड़ा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जातीय पंचायत के फरमान का ये पूरा मसला, फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर प्रसारित होने के साथ ही एक्शन मोड में दिखी पुलिस। फर्स्ट इंडिया पर खबर चली और खबर चलने के बाद ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर प्रसारित होने के साथ ही एक्शन मोड में पुलिस दिखाई दी। करेड़ा थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए और खाप पंचायत करने वाले 7 पंच पटेलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर धारा 384 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार की आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज से बड़ी जानकारी। और फर्स्ट इंडिया पर जैसी खबर चली उसके बाद पुलिस किस तरीके से हरकत में वहां पर आई है, पूरी खबर आप समझिए। करेड़ा थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए हैं और साथ ही इससे पर अधिक जानकारी के साथ भीलवाड़ा से मेरे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, पहले खबर चली फर्स्ट इंडिया पर, उसके बाद एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन दिखाई दे रहा है। अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, जरा बताएं विस्तार से। दीपा, इस पूरे मामले का जब पहली बार ये मामला सामने आया तो पुलिस अधीक्षक जो विकास शर्मा, उन्होंने भी इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता से लिया और फर्स्ट इंडिया पर न्यूज चलने के साथ ही जो पीड़ित है परिवार, उसको बकायदा पूरे परिवार को करेड़ा थाने बुलाया गया। करेड़ा थाना में उसके बयान दर्ज किए। तसल्ली से उसके बयान दर्ज होने के बाद में अभी पुलिस ने करीब कुछ देर पहले, करीब 1 घंटे पहले इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और 7 लोग जो पंच पटलाई करने वाले लोग हैं, जो जातीय खाप पंचायत करते आ रहे हैं बरसों से, और वो लोग जिस तरह से इस परिवार पर जुल्म ढा रहे थे, उन 7 लोगों को आरोपी बनाकर पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और अब अग्रिम कार्रवाई इसमें जो दीपा, जो सबसे बड़ी बात यह है, 384 जो धारा लगाई गई है, जो मेरे एक एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर हैं मेरे जानकार, उनका कहना है 384 में आपराधिक मामला बनता है और आपराधिक मामला इस तरह का बनता है, सामाजिक बहिष्कृत करने के साथ साथ में धमकाने का। और 504 और 506 जो है, इसमें बताया जा रहा है कि व्यक्ति से वसूली करना, धमका कर, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर। ऐसा इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है और इस मामले के जो प्रकरण में अब तक एक ही परिवार के 3 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। कल जो आरोपी पक्ष है उनकी तलाश शुरू कर दी जाएगी। दीपा, नवीन, लेकिन कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अब हरकत में पुलिस दिखाई तो दे रही है, लेकिन कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कर रही है? अधिकारियों से किसी से आपकी बातचीत हो पाई हो अभी? दीपा, अभी कुछ देर पहले ये मुकदमा दर्ज हुआ। जहाँ तक जो सूत्र बता रहे हैं, इसको लेकर जो 7 जो पंच पटेल हैं, ये काफी प्रभावशाली लोग हैं इस सेक्टर के, इसलिए इनको लेकर अभी पुलिस पूरी सावधानी के साथ में इन पर कार्रवाई करने जा रही है। हो सकता है देर रात तक इनमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो भी जाए, क्योंकि जब से ये मुकदमा दर्ज होने की सुखबुहार थी, पूरे क्षेत्र में ये पंच पटेल इधर उधर होने लगे थे। इस बात की जानकारी पुलिस के पास में पूरी पुख्ता है और इसी को देखते हुए पुलिस अब अगला कदम उठाने वाली है। नवीन, पीड़ित परिवार से कोई आपकी बातचीत हो पाई हो? वो पुलिस अब जिस तरीके से काम कर रही है उससे संतुष्ट दिखाई दे रही है? पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। दीपा, इस पीड़ित परिवार का जो एकमात्र मुखिया है, जो है पप्पू खारोल, जो कि गुजरात में रहता है, उसके अभी कुछ देर पहले फोन आया, उसी ने जानकारी दी कि फर्स्ट इंडिया की वजह से मुझे न्याय मिल रहा है और फर्स्ट इंडिया की वजह से जो न्यूज प्रसारित हुई फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, उसकी वजह से पुलिस ने मेरे को ये इतनी तवज्जो दी, इस तरह के मुकदमे दर्ज करने की स्टेज पे आया। बाकी वो घूम ही रहा था, कभी कहाँ उसको बस चक्कर ही दिए जा रहे थे और इसके बाद में उसका मतलब विश्वास बढ़ा है। उसने कहा है कि मुझे बहुत संतोष है कि पुलिस ने बुलाकर मेरे बयान दर्ज किए, मेरी पीड़ा सुनी है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस जो आरोपी है, पक्ष है, उनकी तलाश में सरगर्मी से जुट गई। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। दीपा, नवीन, लेकिन पहले से प्रशासन की लापरवाही भी पीड़ित परिवार की तरफ से बताया गया। उन्होंने कहा कि कई बार, आपने जैसे कि बताया कि कई बार वो गए भी, दरकार भी थी, गुहार भी लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने इस तरीके का लापरवाही भरा रवैया क्यों अख्तियार किया? जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो फिर उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिल्कुल दीपा, पहली बार जब कल पुलिस अधीक्षक के पास में ये बंदा पहुंचा था, पप्पू खारोल, तो इसने पहुंचने के साथ में ही पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले को गंभीरता से दिखाने का आश्वासन दिया था। और अभी तक जो जिसको तरह से कहा जा सकता है, ये पूर्व में 1-2 बार पहले जा चुका है पुलिस के पास में, पर ये पहला मौका है जब वो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पुलिस के पास पहुंचा। और जैसे ये मामला पुलिस के आला अधिकारियों के सामने फर्स्ट इंडिया ने उठाया,
पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरी गंभीरता से इस मामले में कार्रवाई की है। दीपा, ये बात जरूर है, पहले जब कभी ये गया तो इसकी सुनवाई नहीं हुई थी, मगर ये जब से फर्स्ट इंडिया के संपर्क में आया और जब से इसकी आवाज बनने का फर्स्ट इंडिया ने प्रयास किया, इसकी बाकायदा कार्रवाई हुई और जो सिलसिलेवार जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। दीपा, चलिए, शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और अपडेट के लिए भी। लगातार आप नजर बनाए रखेगा, क्योंकि पहले भी पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा था, दरकार वहां पर की गई थी, कई बार कहा भी गया कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को प्रसारित किया, उसके बाद बड़ा एक्शन हुआ है खबर चलने के बाद। अब जल्द ही गिरफ्तारी भी होगी, ऐसा कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। गहलोत और पायलट कैंप के बीच एक शालीन शक्ति परीक्षण। जी हाँ, गहलोत और पायलट कैंप के बीच एक शालीन शक्ति परीक्षण। जी हाँ, राहुल की राजस्थान यात्रा के मद्देनजर हो रहा शक्ति परीक्षण, क्योंकि राहुल गांधी, आपको याद हो कि राहुल गांधी आने वाले राजस्थान, और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर शक्ति परीक्षण कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है गहलोत और पायलट कैंप के बीच। अब दोनों कैंप के नेता कर रहे माकन को रिझाने की कोशिश। अब ये खबर भी अंदर खाने से मिल रही है कि दोनों कैंप के नेता, वो अशोक गहलोत गुट के हो या फिर सचिन पायलट के गुट के हो, दोनों ही कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन को रिझा पाएं, और इन्हीं कोशिशों में लगातार जुटे भी हुए हैं। इसी क्रम में आज पायलट खुद पहुंचे किशनगढ़। आपने देखा, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। एयरपोर्ट पर माकन को रिसीव करने के लिए सचिन पायलट खुद वहां पर पहुंचे। वहां पहले से मौजूद थे गहलोत कैंप के सेनापति रघु शर्मा, लालचंद कटारिया एवं धर्मेंद्र राठौर थी। सचिन पायलट तो वहां पर पहुंचे ही थे, लेकिन वहां पर एयरपोर्ट पर पहले से ही मौजूदगी थी गहलोत कैंप के सेनापति कहे जाने वाले रघु शर्मा की, लालचंद कटारिया की और धर्मेंद्र राठौर की। पीसीसी चीफ के नाते गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री, साथ ही नौजवान नेता हरीश चौधरी भी वहां पर मौजूद रहे। पायलट कैंप के 2 विधायक रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर भी एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे, और किशनगढ़ से सुरसुरा स्थित तेजाजी मंदिर तक दोनों कैंपस के लोग साथ में जाते हुए दिखाई दिए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और इसके बाद माकन और डोटासरा चले गए पर्वतसर, और साथ ही पर्वतसर में व्यवस्थाएं देख रहे विधायक रामनिवास गावड़िया, और वही पायलट रघु शर्मा, लालचंद कटारिया, धर्मेंद्र राठौर लौट आए हैं जयपुर के लिए भी। अलबत्ता गहलोत के निवास पर चल रही विधायक दल की बैठक में पायलट नहीं है मौजूद। ये भी खबर मिल रही है कि गहलोत के निवास पर जो विधायक दल की बैठक चल रही है उसमें पायलट मौजूद नहीं है, चूंकि वो किशनगढ़ में मौजूद थे। इसके बाद होने वाले डिनर में भी पायलट शायद मौजूद नहीं रहेंगे, ये खबर वहां से मिल रही है। लेकिन कोशिश ये है कि प्रभारी अजय माकन राजस्थान के दौरे पर हैं। दोनों ही गुट के नेता, वो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये कोशिश पूरी करेंगे जब तक अजय माकन रहेंगे उनको रिझा पाए, क्योंकि पुरजोर कोशिश पहले भी की गई थी। एक बार फिर से बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है। विधानसभा परिसर में 2 भाजपा नेताओं के बीच रोचक चर्चा हो गई। जी हां, विधानसभा परिसर में 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनके बीच रोचक चर्चा में ऐसे व्यक्ति का जिक्र हुआ जो नहीं विधानसभा का मेंबर। जी हाँ, चर्चा भाजपा नेताओं के बीच में, और इसलिए ये रोचक है क्योंकि वो जिसके बारे में चर्चा की गई वो विधानसभा का मेंबर भी नहीं है। जिसका हुआ जिक्र वो शख्स हाल में चुने गए अजमेर के डिप्टी मेयर। दरअसल रामलाल शर्मा ने वासुदेव देवनानी को आते देख ली चुटकी। कहा यह जा रहा है कि जिन शख्स के बारे में चर्चा की गई विधानसभा के मेंबर वो नहीं है, वो अजमेर के डिप्टी मेयर चुने गए हैं हाल ही में। दरअसल रामलाल शर्मा ने वासुदेव देवनानी को आते ही जब देखा तो चुटकी ली और कहा कि मेरा कहना है अब देवनानी जी का प्रमोशन होना चाहिए। रामलाल शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि देवनानी जी का प्रमोशन अब होना चाहिए। इन्होंने अजमेर में अपना उत्तराधिकारी नीरज जैन को बना लिया है, और वासुदेव देवनानी ने भी पलटकर रामलाल को जवाब दिया और कहा ये इनका व्यक्तिगत बयान, पार्टी का इस बयान से लेना देना कोई नहीं है। पढ़ाओ ऐसा जो जीवन में काम आए और रोजगार भी मिले। जी हाँ, महामहिम कलराज मिश्र के विजन की चहुओट सराहना भी हो रही है, चारों तरफ तारीफ की जा रही है। उन्होंने कहा कि पढ़ाओ ऐसा जो जीवन में काम भी आ सके, रोजगार भी मिल सके। कलराज मिश्र की ये बातें तमाम जिसको लेकर तारीफें की जा रही हैं। कोरोना काल में भी उनकी सक्रियता से हर कोई हैरान रहा। जिस तरीके से कोविड के दरमियान भी वो सक्रिय दिखाई दिए, एक्टिव दिखाई दिए, उससे हर किसी ने उनकी तारीफ की। महीने में 20 दिन से ज्यादा विश्वविद्यालयों में करवाते आयोजन, 20 दिन से भी ज्यादा का वक्त होता है जब विश्वविद्यालयों में आयोजन वो करवाते हैं, और दीक्षांत समारोह, वेबिनार या अन्य शिक्षण संबंधी आयोजन में वो दिखाई भी देते हैं। हर कार्यक्रम में महामहिम का फोकस यही, पाठ्यक्रमों को अपडेट करें, रिसर्च बेस्ड पाठ्यक्रम लेकर आएं और विद्यार्थियों को जीवन कौशल की ट्रेनिंग देना सुनिश्चित करें। साथ ही रोजगार मिले इसलिए स्किल बढ़ाने पर भी जोर दें। इस पहल से उच्च शिक्षण संस्थाओं में जा रहा सकारात्मक संदेश भी।
और जो कदम उठाया जा रहा है, जो सक्रियता उनकी दिखाई दी, उसको लेकर चारों तरफ तारीफ भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। टोंक जिला बना अवैध बजरी खनन की टेरिटरी। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टोंक जिला किस तरीके से अवैध बजरी खनन का टेरिटरी बन रहा है वो आप समझिए। बेखौफ ट्रेलर, डंपर, ट्रक, ट्रैक्टर ला रहे करोड़ों का काला सोना। न सरकार का डर है, न विभाग के अफसरों का माफिया में कोई खौफ दिखाई दे रहा है। और मुंडिया, मारखेड़ा, बरौनी, देवली, टोडा रायसेन की बंद लीजों से बजरी परिवहन हो रहा है। माफिया इतना बेखौफ है कि पुलिस खनन अफसरों को लेकर उनमें डर दिखाई नहीं दे रहा। उनको कई दफा कुचलने की कोशिश भी हो चुकी है। सूत्रों का दावा यह है कि कुछ रसूखदार राजनीतिज्ञों का भी माफिया पर आशीर्वाद है, शय उनको मिल रही है, जिसके वजह से वो लगातार अवैध परिवहन भी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही मुद्दा उठाने की तैयारी की है। सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने मुद्दा उठाने की तैयारी की। कमोवेश सवाई माधोपुर में भी रसूखदारों की अवैध बजरी खनन में संलिप्तता है, ऐसी खबर मिल रही है। ड्रग अफसरों को जल्द मिलेगी नई टेरिटरी। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी। ड्रग डिपार्टमेंट में एरिया रीडिस्ट्रीब्यूशन की कवायद हो रही है और इसलिए हम कह रहे हैं कि ड्रग अफसरों को जल्द मिलेगी नई टेरिटरी। ड्रग डिपार्टमेंट में एरिया रीडिस्ट्रीब्यूशन की कवायद। जयपुर समेत अन्य जिलों में एरिया का किया जाएगा बदलाव और कई जगहों पर हाल में लगे अफसरों को भी मिलेगी नई जिम्मेदारी। सूत्रों की माने तो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन का प्रस्ताव लगभग तैयार है और हालांकि उच्च स्तर के एनओसी के बाद जारी होगा एरिया आवंटन। और उधर एरिया रीडिस्ट्रीब्यूशन की कवायद पर फील्ड अधिकारी भी एक्टिव हो चुके हैं और मन माफिक एरिया आवंटन के लिए लगातार हाई लेवल अप्रोच भी वो कर रहे हैं। सुस्त पीडब्ल्यूडी महकमे में आई जान, आईएएस राजेश यादव ने फूकी विभाग में जान। ये बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण खबर भी है। सुस्त पीडब्ल्यूडी महकमा जिसमें जान आ गई है आईएएस राजेश यादव की वजह से। यादव के आने के बाद बढ़ा फाइल्स का मूवमेंट। जी हाँ, मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े अफसरों में करंट दौड़ गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब हर सप्ताह यादव को दिखाते व्यक्तिगत उपस्थित होकर व्यक्तिगत तौर पर रिपोर्ट दिखाई जाती है यादव साहब को। आखिर बिना मंत्री के महकमे की जिम्मेदारी यूं ही नहीं मिली यादव को और मुख्यमंत्री गहलोत ने दिखाया राजेश यादव पर अपना भरोसा और उस भरोसे पर राजेश यादव खरा भी उतर पा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अलग अलग विभागों के जो अफसर हैं या फिर हर सप्ताह उनके सामने अफसर रिपोर्ट भी लेकर आते हैं और उस रिपोर्ट पर चर्चा भी होती है, उनसे कई सवाल भी किए जाते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर बिना मंत्री के महकमे की जिम्मेदारी यूं ही नहीं राजेश यादव को दे दी गई। मुख्यमंत्री गहलोत ने जो भरोसा दिखाया है या फिर जो भरोसा साफ तौर से जाहिर किया गया उस पर खरा उतर रहे हैं राजेश यादव। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का प्रदेश का दौरा। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों का ले रहे जायजा। ये बड़ी जानकारी। माकन का प्रदेश का दौरा है और राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों का लगातार वो जायजा भी ले रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग हिस्सों में वो अधिकारियों के संपर्क में जाकर उनसे लगातार जानकारी भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जायजा लेने पहुंचे माकन मकराना सभा स्थल का और वहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में मौजूद हैं। मकराना सभा स्थल का जायजा लेने के लिए माकन पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साथ में मौजूद और राहुल गांधी के दौरे को लेकर अधिकारियों की लगातार नजर बनी हुई है। किस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर भी अपडेट ले रहे हैं। राम राम साहब, राम राम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अरे बैठो भी बैठो। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का प्रदेश का दौरा है, राजस्थान के दौरे पर वो हैं और अलग अलग हिस्सों के में जाकर अधिकारियों से किस तरीके से जानकारी वो ले रहे हैं वो तस्वीरें हर रात तक हम पहुंचा भी रहे हैं। सभा स्थल जब पहुंचे मकराना में वहां पर वो बातचीत भी कर रहे हैं, साथ ही साथ बता भी रहे हैं किस तरीके से आगे कार्यक्रम होंगे राहुल गांधी के जब आएंगे राजस्थान और कहां पर हो जाएंगे, जनसभा कहां पर होनी है या फिर किसानों के समर्थन में जहां भी सभाएं होनी हैं वहां पर किस तरीके की तैयारी की जा रही है, क्योंकि लक्ष्य भी पहले से ही रखा गया है। बड़ी संख्या में लोगों को किसानों को बुलाया जाएगा सभा में और साथ ही साथ एकजुटता दिखाने की भी एक कोशिश यहाँ पर की जाएगी और किसान राजस्थान के भी कृषि बिलों को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर नाराज हैं, वो जताने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने उभर कर आएंगी। खबरों का के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट है। विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह के ट्वीट ने खड़े किए कई सवाल। जी हाँ, विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने ट्वीट किया जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं। अनिरुद्ध ने कहा, मेरे पिताजी द्वारा पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री रहते समय वीर तेजाजी मंदिर परबतसर के लिए जारी की 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि
और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा रोक दी गई है। क्या राहुल गांधी इस राशि को वीर तेजाजी मंदिर के लिए वित्त मंत्रालय से जारी करवाएंगे, ये सवाल उन्होंने किया। और बड़ा सवाल, क्या पूर्व मंत्री की घोषणाओं पर लगाई अघोषित रोक या कोरोना काल में विपरीत आर्थिक हालात के चलते रुका घोषणाओं पर अमल। अब इसको लेकर कई तरीके के सवाल सियासी गलियारों में भी किए जा रहे हैं। कई बातें निकलकर सामने आ रही है कि आखिर इस ट्वीट के क्या मायने। खूब दोस्ती निभा रहे विश्वेंद्र सिंह। जी हां, पायलट के पुराने विश्वस्त मित्र और सहयोगी विश्वेंद्र सिंह ने किया ट्वीट। उन्होंने भी ट्वीट किया है, खूब दोस्ती निभा रहे हैं विश्वेंद्र सिंह, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पायलट के पुराने विश्वस्त मित्र में से एक है, सहयोगी हैं विश्वेंद्र सिंह। ट्वीट किया उन्होंने, कहा किसान महापंचायत में सचिन पायलट जी के साथ किया संबोधित, लेकिन ट्वीट में पायलट को पूर्व उप मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री कह गए विश्वेंद्र। इसे कहते हैं अपनी अपनी निष्ठा और अपने अपने मायने। अब हर किसी को विश्वेंद्र सिंह की शपथ का इंतजार है। वन विभाग से कन्नी काटने लगे अब मंत्री और बड़े अफसर। जी हां, पहले नए शावक के जन्म की सीएम से करवाते थे घोषणा, पर अब सीएम तो दूर, मंत्री और प्रमुख सचिव भी नहीं करते घोषणा, फील्ड डायरेक्टर ही जारी कर देते। अब शावक के जन्म का प्रेस नोट भी मुकुंदरा में बाघों की रहस्यमयी मौत के बाद मंत्री प्रमुख सचिव हुए इससे दूर। पिछले 1 महीने में 4 बाघिन दे चुके शावकों को जन्म, लेकिन अब टाइगर रिजर्व स्तर पर ही जारी हो जाती है सूचना। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब कन्नी काटते हुए मंत्री और बड़े अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं। जब भी सवाल किया जाता है बचते हैं, और साथ ही अब दिलचस्पी भी उनकी साफ तौर से दिखाई नहीं दे रही। टैक्सी बंद, मीटर चालू। जी हां, एयरपोर्ट पर नए पार्किंग ठेकेदार के सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। जी हां, ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते हैं। टैक्सी बंद, मीटर चालू, एयरपोर्ट पर नए पार्किंग ठेकेदार के सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। दरअसल पिछले माह ही नए ठेकेदार ने लिया है पार्किंग का ठेका। आमदनी बढ़ाने को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किए थे कई लुभावने वादे। अराइवल के टैक्सी वाहनों पर लगा देंगे 50 रुपए की पार्किंग फीस। उत्साहित ठेकेदार ने लाखों रुपए महीने में ले लिया ठेका, लेकिन अब पार्किंग में नहीं आ रहे वाहन और टैक्सी चालक भी एयरपोर्ट के अंदर नहीं कर रहे प्रवेश। सवारियों को बाहर आने को रोक लेते हैं गेट के पास टैक्सी, और ठेकेदार तनाव में, क्योंकि महीने की अनुबंध राशि का मीटर है चालू। इवेंट वर्चुअल, फिर भी मिल रहे सरकारी ऐड। जी हां, इवेंट वर्चुअल, लेकिन फिर भी सरकारी ऐड मिल रहा है। 19 से 28 फरवरी तक होगा जेएलएफ का वर्चुअल आयोजन। साहित्य से लेकर पावर गैलरी तक में अब ये चर्चा है। इस वर्चुअल इवेंट में मिले सरकारी विभागों के ऐड। चर्चा ये कि पर्यटन, पीएचईडी विभाग का ऐड दिया गया। इस ऐड स्पॉन्सरशिप के लिए एक लाइजनर की भूमिका को लेकर भी चर्चा की जा रही है। जेएलएफ का 14वां संस्करण वर्चुअल होकर भी ऐड और ग्लैमर से भरपूर रहेगा। और इस बार भी आईपीएल से वंचित रहेगा जयपुर। जी हां, महाराष्ट्र गुजरात के स्टेडियम्स में आयोजन की तैयारी। मुंबई के वानखेड़े, ब्रेबोन और डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई का रिलायंस क्रिकेट स्टेडियम और पुणे के पास बने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में हो सकते मैच। अहमदाबाद के मोटेरा में हो सकते हैं नॉकआउट मुकाबले। कोरोना के चलते बीसीसीआई ज्यादा स्थानों पर कराएगा मैच नहीं। ये भी खबर मिल रही है कि कोरोना की वजह से अधिकतर स्टेडियम्स में मैच नहीं होंगे। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप रहिए फास्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।